अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज रमज़ान स्पेशल में जो शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े का क्रिस्पी चिकन समोसा है, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको पफ पेस्ट्री से तैयार किया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन, जो कि तकरीबन मैंने 400 ग्राम तक ले लिया है। हस्बे जायका इसके अंदर डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक दही ले लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था ताकि गुठली ख़त्म हो जाए। अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों की मिकदार को आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद चिकन को अब हम ऐसे ही रखा रहने देंगे फ़िलहाल। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे जी मसाले मिला चिकन। बोल में से हमें अच्छी तरह से सारे मसालों को निकाल लेना है। चूल्हा मैंने जला लिया है और अब हमें इसको गलाना है अच्छी तरह से। चिकन को थोड़ा सा फैला दिया मैंने। पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप तक। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं कर रही क्योंकि हमने इसके अंदर दही भी डाला है, उसके अंदर से भी पानी निकलेगा और चिकन अपना भी पानी छोड़ता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। मैंने 1/4 कप तक ही डाला है। इसको अब ऊपर से कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको 8-10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के। बीच में एक आध बार मैं इसको हिला दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और लगे भी ना। ये ना हो कि पानी ड्राई हो जाए और चिकन लगना शुरू हो जाए। फिर से मैं इसको कवर करूंगी और गलने के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको हल्की आंच पे। उतनी देर में हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं 1.5 कप ले रही हूँ जी मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून तक नमक। ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। आधा टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन, जिसको मैं हाथों पे मसल के डाल रही हूँ ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए डो के अंदर। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब हमें पानी डालना है इसके अंदर जी हस्बे ज़रूरत। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे ताकि डो जो है वो पतला ना हो, क्योंकि हमें एक नॉर्मल सा डो चाहिए जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा हमारा डो तैयार हो जाए। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे डो को ताकि एक स्मूथ सा ज़बरदस्त सा डो बन जाए। डो रेडी है, इसको कवर करेंगे और 8-10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। मैं 1-8 मिनट के लिए चिकन को भून लूँगी ताकि अगर कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए। भून लेने के बाद इसको चूल्हे से उतारेंगे और अच्छी तरह से हम इसको ठंडा कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पहले ठंडा होने दिया है। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ मैशर की मदद से। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। बोटियाँ मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाना चाहिए चिकन जो है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छे से मैश हो जाए। देखें कितना ज़बरदस्त मैश हो चुका है चिकन। 2 से 3 टेबलस्पून तक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर। 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। अब डालेंगे हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून तक, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली सॉस। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसके अंदर। 2 से 3 टेबलस्पून तक मैंने चिली सॉस डाल दी है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चिली सॉस डालने से इसके अंदर थोड़ी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी, आप आसानी से इसको हैंडल कर पाएंगे। और अब हम करते हैं जी एक पेस्ट तैयार, जिसके लिए मैंने 4-5 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लावर ले लिया है और एक कटोरी के अंदर मैंने ले लिया है मेल्टेड घी। ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। हस्बे ज़रूरत घी डालेंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है, इसको रख देंगे हम अब साइड पे। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। डो भी हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हमें इसके छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, पेड़े तैयार करने हैं। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से सारी डो के हमें पहले पेड़े तैयार कर लेने हैं, बना लेने हैं। और बस जी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डो लेके हमें पेड़े तैयार करने हैं। सबको मैंने रेडी कर लिया और इतने डो से 7 बॉल बन गए हैं हमारे। और बस इस तरह से शेल्फ पे मैं मैदा सूखा डाल रही हूँ और हमें इसको अब बेल लेना है। इस तरह से एक बॉल को उठाएंगे, एक पेड़े को उठाएंगे और अच्छी तरह से इसको हमें पतला बेलना है। और बेलते हुए बस इसको हम पतला कर लेंगे अच्छी तरह से।
देखें एक रोटी की तरह मैंने बेल लिया है, इसको हम रखेंगे प्लेट में और सारे बॉल जो हमने बना के रखे हैं पेड़े उनको हमें इसी तरह से बेल के पहले प्लेट में रख लेना है। आप चाहें तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं ताकि रोटी दूसरी रोटी से चिपके ना। सब रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं। अब एक रोटी लेंगे इस तरह से और जो कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट हमने तैयार किया था हाथ की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से आप अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें रोटी के ऊपर। हर साइड पे लग जाना चाहिए ये पेस्ट। और अब दूसरी रोटी उठाएंगे और इसको इसके साथ इस तरह से जोड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। आप खींच के बराबर भी कर सकते हैं अगर छोटी बड़ी हो तो। सबको हमें इसी तरह से पेस्ट लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। दूसरी रोटी भी मैंने पेस्ट लगा के तैयार कर लिया, उसके ऊपर तीसरी रोटी रख दी है। सबको हमें इसी तरह से जो 7 रोटियां बनाई थी मैंने जोड़ ली हैं और जो सबसे ऊपर मैंने रोटी रखी है उसको भी हमें पेस्ट लगाना है अच्छी तरह से। और देखें लास्ट वाली रोटी पे भी मैंने पेस्ट लगा लिया। अब एक साइड से हम इसको उठाएंगे इस तरह से टाइटली हमें इसको रोल कर देना है। बस टाइटली हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको बंद करेंगे। ये देखें और जी ज़बरदस्त रोल हमारा हो चुका है तैयार। इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं लंबा कर रही हूँ और अब हमें इसको करना है थोड़ा इस तरह से प्रेस। हमें इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है। हाथ से दबाते हुए मैंने इसको प्रेस कर दिया है। ये देखें थोड़ा सा फैला दिया है मैंने इसको। और ये देखें जी फैलाने के बाद अब छुरी की मदद से किसी भी कटर की मदद से किसी भी चीज़ से आप इसको काट सकते हैं। हमें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है इस तरह से दरमियान में से। ये देखें दरमियान में से मैं इसको 2 हिस्सों में काट रही हूँ। और अच्छी तरह से काटने के बाद अब इन दोनों को हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच के पीसेस में डिवाइड करना है। ये देखें 2-2 इंच के फासले से मैं इसको काटती जा रही हूँ। और ये जी देखें इस तरह से हमें इस तरह से पीसेस सारे काट लेने हैं। और इन पीसेस को अब उठा के हम रख लेंगे एक प्लेट के अंदर सारे के सारे पीसेस। और अब हम इससे समोसे तैयार करेंगे। ये देखें जी और 1.5 कप मैदे से तकरीबन 10 समोसे बन जाएंगे। इस तरह से मैंने एक पीस उठाया और जिस साइड पे आपको तहें नज़र आ रही है ना उस साइड को हमने नीचे की तरफ रखना है। और इसको हमें बेलना है थोड़ा लंबाई और चौड़ाई के रुख पे, गोल नहीं बेलना, लंबाई और चौड़ाई के रुख पे हमें इसको बेलना है। और इसी तरह से सारे पीसेस को हम बेल बेल के पहले प्लेट में रखते जाएंगे। सबको मैं इसी तरह से पहले रेडी कर लूँगी। सारे पीसेस को मैंने बेल लिया है और देखें मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अब एक बोल के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बस अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा और मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे खासा गाढ़ा लग रहा है। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा पेस्ट हो चुका है रेडी। इसको साइड पे रखते हैं। अब जो पीसेस हमने बेल के रखे थे उसको उठाएंगे और जो बल वाली साइड है ना, जिस साइड पे आपको बहुत ज़्यादा तहें नज़र आ रही हैं, उसको हम नीचे की साइड पे रखेंगे और इस तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करके उसको थोड़ा फैला लेंगे। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर जो हमने चिकन की तैयार की है। थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ और इसको हाथ से सेट करेंगे। और अब जो साइड्स हैं चारों साइड पे हमें जो मैदे और पानी को मिला के हमने एक पेस्ट तैयार किया है, चारों साइड पे हमें उसको लगा देना है। इस तरह से उंगली की मदद से हम चारों साइड पे वो पेस्ट लगा देंगे और इस तरह से उठाते हुए दूसरी साइड पे इसको हम बंद कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि समोसा जो है वो अच्छी तरह से जुड़ जाए। और स्टफिंग वाले हिस्से को भी मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि एक अच्छी सी शेप आ जाए। और हर साइड से मैंने उसको हाथ की मदद से अच्छे से जोड़ने की कोशिश की। अब छुरी की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा काट लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी चकोर शेप आए। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया। अब इस पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बना लेते हैं ताकि दिखने में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस तरह से फोक पकड़ेंगे और उसको प्रेस करते हुए इसकी तीनों साइड पे हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे जो दिखने में भी अच्छा लगेगा और इसकी मदद से समोसा जुड़ भी बहुत अच्छी तरह से जाता है, खुलता नहीं है। ये एक समोसा रेडी हो गया और इसी तरह से हमें सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। और जी देखें मैंने सारे समोसे तैयार करके रख लिए हैं। मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया था ताकि चिपके ना प्लेट के साथ। और अब
दरमियाने गरम ऑयल में हम इनको डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और एक साइड तकरीबन पक चुकी है, बीच बीच में हिलाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। बस दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से इनको पका लेना है। और जी बस इस साइड को थोड़ा सा मैं और सेक रही हूँ क्योंकि मुझे ख़ासा हल्का रंग लग रहा था। और ये ज़बरदस्त समोसे हो चुके हैं तैयार, और निकालने से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कितनी तहें हैं, साइड से नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी इतने ही मज़े के। मैं अभी तोड़ के बताती हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं। ज़बरदस्त रेसिपी हो चुकी है तैयार, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।